ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हैं हम जुदा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। जिंदगी बिन खुदा की जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, मौत भी बिन खुदा की मौत ही नहीं, मौत ही नहीं। ऐ मसीहा तू हमें बचा, ऐ मसीहा तू हमें बचा। पाप की नैया को तू भंवर में डुबा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। अब भी वक्त है यीशु पास आओ, पास आओ, यीशु के चरणों पर शीश नवाओ, शीश नवाओ। घर यीशु पर लाओ तुम ईमान, घर यीशु पर लाओ तुम ईमान। अपने अपने पाप से पाओगे शिफा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज चालीसा का पहला रविवार है। हम लोग राखबूद के साथ अपने माथे में राख लगाकर इस चालीसा काल में हम लोग प्रवेश किए हैं। चालीसा काल के विशेष रूप से 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है। पहला प्रार्थना, दूसरा उपवास और तीसरा दान पुण्य। इस चालीसा के समय में इन पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं, अपने को प्रार्थना में समय देते हैं और साथ ही साथ हम लोग उपवास और परहेज के साथ आध्यात्मिक शुद्धता के लिए हम लोग अपने आप को प्रयास करते हैं। तो आइए इस चालीसा के समय में हम प्रभु के सानिध्य में आएं और प्रभु से आशीष और कृपा पा सकें, ताकि जिस तरह प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और परहेज के साथ व्यतीत किए थे, उसी को याद करते हुए हम भी इस चालीसा के समय में पुण्य कमाने के लिए अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें। दया करे भगवन, कृपा करे भगवन, क्षमा करे भगवन, हमारे पाप करम। दया करे भगवन, कृपा करे भगवन, क्षमा करे भगवन, हमारे पाप करम। पापी है हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तू सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करे भगवन, क्षमा करे भगवन, क्षमा करे भगवन,
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे विनती सुन और ऐसी कृपा कर कि चालीसा की इस वार्षिक तपस्या द्वारा हम ख्रिस्त के जीवन का मर्म समझें और उनके अनुसार योग्य आचरण करें। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्ति परमदयालु परमेश्वर, आपके जीवारों को पुत्र के सिलों तो वचन को सुना सके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। 40 काल का पहला इतवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 वचन संख्याएं 4 से 10 तक। मूसा ने लोगों से कहा, पुरोहित तुम्हारे हाथ से कटोरा लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर के सामने यह कहोगे, हमारे पूर्वज आरामी यायावर थे। जब वे शरण लेने के लिए मिस्र देश में बसने आए तो थोड़े थे, किंतु वे वहाँ एक शक्तिशाली, बहुसंख्यक तथा महान राष्ट्र बन गए। मिस्र के लोग हमें सताने, हम पर अत्याचार करने और हमको कठोर बेगार में लगाने लगे। तब हमने प्रभु की, अपने पूर्वजों के ईश्वर की पुकार की। प्रभु ने हमारी दुर्गति, दुख तकलीफ तथा हम पर किया जाने वाला अत्याचार देखकर हमारी पुकार सुन ली। आतंक फैलाकर और चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर प्रभु ने अपने बाहुबल से हमें मिस्र से निकाल लिया। उसने हमें यहाँ लाकर यह देश, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं, दे दिया। हे प्रभु, तूने मुझे जो भूमि दी है उसकी फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूँ। यह कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर को दंडवत करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा, प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। जीवन मैंने तुम्हारे खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा, प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संज्ञा 8 से 13 तक। धर्म ग्रंथ कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है,
वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उनकी दुआई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम पर दुआई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। जीवन दायक इस वाणी को, जीवन दायक इस वाणी को मन में प्रकाशित करिए नाम, मन में प्रकाशित करिए नाम। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्या 1 से 13 तक। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट पर से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। यीशु ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हों तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इस सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे मिल गया है और मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। परंतु यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो यहाँ से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। यीशु ने उत्तर दिया, यह भी कहा है,
अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। इस पर सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए यीशु के पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों एवं बच्चों, जब हम चालीसा काल में प्रवेश किए हैं तो आज का पहला पाठ में हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए मिलता है, प्रभु ने हमारी दुर्गति, दुख तकलीफ तथा हम पर किया जाने वाला अत्याचार देखकर हमारी पुकार सुन ली है। इसलिए मिस्र देश से इस्राएलियों को स्वतंत्र करने के लिए ईश्वर ने चाहा और वहां पहुंचाने के लिए उन्होंने कोशिश की जहां दूध और मधु की नदियां बहती है, और उसको दे दिया। जो भूमि उन्हें दी है उसका प्रथम फसल प्रभु को चढ़ाएं। और जब इस्राएली लोग उस भूमि के प्रथम फसल को याजक के पास ले जाते थे, तब याजक उस टोकरे को अपने हाथों में लेकर वेदी पर चढ़ाते और प्रार्थना किया करते थे। और यह चालीसा काल में हम लोगों के लिए यह अवसर और मौका दिया है, हम अपने आप को प्रभु के वेदी में चढ़ाएं, जिसके द्वारा हमको आध्यात्मिक रूप से ईश्वर ग्रहण करे और हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पवित्र कर ग्राह्य हम लोग बन जाएं। इसलिए चालीसा काल में आज हम लोग फिर से दूसरे पाठ में पढ़ते हैं कि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। आज के दूसरा पाठ के अनुसार सिर्फ हम लोगों के लिए दो बातों की आह्वान की जाती है। पहला, मुख से प्रभु यीशु ख्रिस्त को ईश्वर स्वीकार करना, ईश्वर का पुत्र स्वीकार करना। दूसरा, हृदय से विश्वास करना कि सचमुच में प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है, जिसको ईश्वर ने मृतकों में से तीसरे दिन जिलाया है, और इसके द्वारा हमको मुक्ति मिलेगी। जब आज के सुसमाचार पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं तो यरदन नदी के तट पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला और 40 दिन और 40 रात कुछ भी नहीं खाए पिए। हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए पवित्र बाइबल में 40 दिन बहुत महत्व रखता है। यह एक घटित घटना हम लोगों के लिए दर्शाता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 पद संख्या 7 में हम लोग देखते हैं, जब इस संसार में सभी मानव पाप में जीवन जी रहे थे, पाप की संख्या बढ़ गई थी, उस समय ईश्वर ने चाहा कि फिर से शुद्ध करे और पुनर्निर्माण करे, और उस समय नूह के माध्यम से फिर से पुनः सृष्टि करने के लिए नूह को आदेश दिया, और 40 दिन और 40 रात बारिश हुई, और इस तरह से संसार की सब चीज़ें समाप्त हो गई जिनको ईश्वर ने बचाने के लिए चाहा था, उनको छोड़कर। और इस तरह से फिर से नई सृष्टि का शुरुआत होता है। हम लोग फिर से निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 28 में हम लोग पढ़ते हैं कि सीनाई पर्वत पर नबी मूसा चढ़ करके 40 दिन और 40 रात ईश्वर के सानिध्य में समय व्यतीत किए, और उसके बाद
वह वापस आए। उस 40 दिन उन्होंने ना खाया ना पानी पिया, लेकिन ईश्वर के साथ रहा और ईश्वर ने उनका पालन पोषण किया। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 9 पद संख्या 9 में हम लोग फिर से देखते हैं 40 दिन और 40 रात तक मूसा बिना अन्न और पानी ग्रहण किए पर्वत पर ईश्वर के साथ रहा, और जब वापस आया तो उन्होंने 10 आज्ञा की पाटियां लेकर इस्राएलियों के लिए आए। और फिर से हम लोग देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 2 पद संख्या 7 में इस्राएली लोग 40 वर्षों तक निर्जन प्रदेश में भटकते रहे, और उस समय इनको उपवास और परहेज करने के लिए मरुभूमि में दर दर भटकना पड़ा। इनको कभी कभी भोजन नहीं मिली, पानी नहीं मिली, और उन्होंने भोजन और पानी की त्याग किया, अर्थात उन्होंने इन सभी 40 वर्षों तक दर दर भटकते रहे, और इस उपवास और परहेज के द्वारा उनका शुद्धिकरण होता चला। अब इस 40 काल में जब हम लोग 40 काल के महत्वपूर्ण 3 स्तंभ प्रार्थना, उपवास और दान पुण्य पर हम लोग विश्वास करते हैं और इनको अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संत पापा फ्रांसिस हम लोगों को कहते हैं कि हम सब आशा और भरोसा के साथ इस संसार में यात्री हैं, और इस 40 काल हम लोगों के लिए एक यात्रा करने का समय है। और 40 का मतलब होता है ईसा मसीह के साथ 40 दिन तक चलना। जिस तरह प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के आवेश में आकर 40 दिन तक उपवास और परहेज में चलते रहे और समय बिताए, 40 काल में हम लोगों को मसीह के साथ चलना है, और हम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। 40 काल में सिर्फ भोजन का ही परहेज नहीं, लेकिन भोजन से बढ़ कर के हम लोगों को उपवास करना है। हो सकता है हम इस 40 के समय में सिर्फ भोजन ही नहीं, लेकिन अपने बात और व्यवहार में हम लोग उपवास कर सकते हैं। हमारे बुरी आदतों से हम लोग उपवास कर सकते हैं, अपने आलस्य से हम उपवास कर सकते हैं। हमारे पास अहंकार और घमंड होता है, हमारे पास घमंड होता है कि हमारे पास अच्छे मकान है, अच्छे कपड़े लत्ते पहनने के लिए हैं, अच्छे खाने पीने के लिए है, रुपया पैसा, इसका अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, उसका हम लोग उपवास करें। हम लोग पर निंदा करते हैं, हम लोगों की बुरी आदत है दूसरों की निंदा करना, या 40 का समय है उसका उपवास करें, अर्थात पर निंदा ना करें। हम लोगों को बहुत जल्दी बातों बातों में गुस्सा आ जाता है, हम लोग गुस्से का उपवास करें और हम लोग मेल प्रेम के साथ जीवन बिताएं। हमारे साथ ईर्ष्या आती है, हम दूसरों की अच्छी चीज़ों को देखकर, उनके उन्नति को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर हम लोग ईर्ष्या करते हैं। उनके अच्छे फसलों को देखकर, घर परिवार को देखकर हमको ईर्ष्या आता है। उस ईर्ष्या का हम लोग त्याग करें। हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं परिवार में, अपने पड़ोसियों के साथ, बच्चों को गुस्सा करते हैं, उसका परित्याग करें। कभी कभी हम लोगों के कमजोरी के कारण हम लोग चोरी करते हैं, जाने अनजाने में हम लोग चोरी करते हैं, उस बुरी आदत का परित्याग करें, अर्थात उपवास करें। अपनी जिम्मेदारी को हम लोग बेखूबी से नहीं निभाते हैं। इस 40 काल में हम लोग अपने उस जिम्मेदारी को हम लोग निभाएं, उस जिम्मेदारी को निभाएं और पूरा करें। साथ ही साथ हम लोग व्यर्थ में समय व्यतीत करते हैं, अपने जिम्मेदारी को छोड़कर मोबाइलों में, अन्य कार्यों में
निंदा शिकायत में, घूमने में हम लोग व्यर्थ करते हैं। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बदले घूमने फिरने या फिल्म देखने या मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। यह समय है उन सभी आलस्य को परित्याग करने के लिए। और हम लोगों को इस 40 काल में अपना कर्तव्य को पूरी तरह से भली भांति निभाना है। घर और परिवार में पति पत्नी के बीच मेल मिलाप करना है, भाई भाई के बीच में मेल मिलाप करना है, माता पिता के बीच में मेल मिलाप करना है, अपने पड़ोसियों के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है। इस 40 काल में बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, बड़ों का आज्ञा पालन करें, ना कि उनको ठुकराए। पड़ोसी प्रेम को हम लोग फिर से नए से जागृत कर सकते हैं। हमारे पास बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए, ताकि हमारे हो सकता है खान पान की बुरी आदतें हो, गाली देने की बुरी आदतें हो, उन सभी बुरी आदतों को छोड़ना है और परिवार में शांति बनाए रखना है। प्रभु के वचन को इस 40 काल में अवश्य बाइबल को पढ़ना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा मार्गदर्शन हो। इस 40 काल में हम लोग मनसूबा बांधे कि कम से कम हर रविवार को हम लोग मिस्सा बलिदान में भाग लें और पास का पर्व आने से पहले हम लोग पाप स्वीकार संस्कार को अवश्य ग्रहण करें। और इसके द्वारा हमें अवश्य मन की और हृदय की शुद्धिकरण होगी, जिसके पवित्रता के साथ हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए हम अपने आप को तैयार करें, जिसके द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान में हम लोग भाग ले सकें। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काल्तिक क्लेसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस 40 काल में ख्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्तिपूर्वक चढ़ाएं। हम अपने संत पिता को उनके सारे उद्देश्यों के साथ पिता परमेश्वर को समर्पित करें और उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके उद्देश्य सदा सफल हो और संसार भर के मसीही उनके आदेशों का पालन करें। साथ ही साथ हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु अपने चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श करे और सुस्वास्थ्य प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्म अध्यक्ष और अन्य सारे धर्म अध्यक्षों, अपने पुरोहित और अन्य सभी पुरोहितों को भी प्रभु को समर्पित कर उनके लिए प्रार्थना करें कि स्वर्गिक चीज़ों की खोज में वे मसीही की अगुवाई करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे एक अच्छे जीवन के फल उत्पन्न करें और ईश्वर के राज्य के विषय में दी गई यीशु की शिक्षा के सिद्धांतों का साक्ष्य दें। पाप के सब प्रलोभनों का सामना करने के लिए ईश्वर उन्हें शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो पुनरुत्थान से अभिज्ञ है और इसलिए सांसारिक बातों में लिप्त रहते हैं, कि वे भी ईश्वर की कृपा पाकर पुनरुत्थान की शक्ति का अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित विश्वासियों और संसार भर के मसीही विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सब पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ें खोजते रहें और आध्यात्मिक जीवन में निरंतर प्रगति करते रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर इस 40 काल के लिए ईश्वर से आशीष और कृपा मांगें। अपने ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि इस 40 काल में हम लोग अच्छी तरह से आध्यात्मिक रूप से तैयार कर सकें और प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान में हम लोग भाग ले सकें। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरी ओर उन्मुख हो। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेम पूर्वक साहस करते हैं, उसे दयापूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुमको चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, जिन दानों के द्वारा हम इस पवित्र और पूज्य 40 का समारोह आरंभ कर रहे हैं, उन्हें चढ़ाने के लिए हमें योग्य मनोभाव प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने 40 दिन तक दैहिक आहार से परहेज कर 40 के उपवास की प्रथा को मान्यता दी और प्राचीन शत्रु के सभी प्रपंचों को निष्फल कर हमें बुराई पर विजय पाने की शिक्षा दी, ताकि हम पास्का रहस्य का समारोह योग रीति से मनाते हुए एक दिन अनंत पास्का के सहभागी बन जाएं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने पवित्र क्रूस द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन माता पिता भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर कि हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जिस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में
प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम उस स्वर्गिक रोटी से तृप्त हो गए हैं जो हमारे विश्वास को पोषित करती, हमारा भरोसा बढ़ाती और हमारे प्रेम को पुष्ट करती है। हमारे हृदयों में सच्ची और जीवंत रोटी प्रभु यीशु के प्रति ऐसी भूख पैदा कर कि हम तेरे मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवन की शक्ति पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु, हम पर तेरी आशीष बरसती रहे ताकि हम दुख कष्टों में आश्वासन बने रहें, परीक्षा की घड़ी में बल प्राप्त करें और अनंत मुक्ति के योग्य बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा ले। प्रभु की शांति सदा बनी रहे। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका वो मेरे गुनाहगार है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है। हर जो उसका है वो मेरे गुनाहगार, वो मेरे गुनाहगार। इस दुनिया में ले आए मेरे गुनाह उसको, मेरे गुनाह उसको। ये जो सितम उस पर मैंने कराया, मैंने कराया। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा। हर